हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी बुक जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम ईएफएम का सेकंड पेपर है, उसमें आज मैं आपको बैंकर और ग्राहक के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में बताने वाला हूं। रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो में एक चार्ट देख पा रहे हैं, जिस चार्ट के माध्यम से मैंने आपको बैंक और ग्राहक के बीच में जो संबंध होते हैं उनको स्पष्ट करने का एक प्रयत्न किया है। देखिए, बैंकर और ग्राहक जो होते हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। दोनों के बीच में संबंध जो होता है वो खाते के खुलने के साथ ही शुरू हो जाता है, लेकिन संबंध कैसा है यह ग्राहक द्वारा बैंक में खोले गए खाते की प्रकृति पर निर्भर करता है। बैंकिंग का समस्त व्यवसाय बैंकर एवं ग्राहक के सामंजस्यपूर्ण संबंध एवं आपसी विश्वास पर टिका हुआ है। इसलिए बैंकर और ग्राहक के बीच संबंध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपका, मेरा, हम सबका लगभग बैंक के अंदर किसी भी, चाहे वो निजी बैंक हो, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक हो, सबका किसी न किसी प्रकार का खाता है और उस खाते की वजह से हमारा बैंक से एक बैंकर और ग्राहक का संबंध हो जाता है। बैंक क्या होती है हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, बैंक के फंक्शंस, बैंक के इंपॉर्टेंस। तो एक बार मैं आपको दोबारा ये बता दूं कि सामान्य रूप से बैंकर या बैंक का अर्थ जो होता है वो उस व्यक्ति या संस्था से होता है जो अपने साधारण व्यवसाय के तहत उन व्यक्तियों द्वारा लिखे गए चेकों का भुगतान करता है, ठीक है, जिनसे और जिनके लिखे खातों से प्राप्त करता है। अब इस बैंकिंग की अलग अलग परिभाषाएं हैं और प्राय हम बैंक को कहते हैं कि वो एक ऐसी संस्था है जो धन का यानी मुद्रा का हस्तांतरण करती है। इधर से उधर पैसे को इधर उधर भेजने का काम जो है वो बैंक द्वारा किया जाता है। और जो ग्राहक होता है वो, यदि मैं परिभाषा के हिसाब से आपको बताऊं तो ग्राहक का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो बैंकर या बैंक से नियमित व्यवहार करे, अर्थात आकस्मिक सौदा कर लेने मात्र से ही आप किसी व्यक्ति को बैंक का ग्राहक नहीं कह सकते, ठीक है। तो ग्राहक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो उस एक स्थान या उसी एक व्यक्ति के पास अपना व्यवसाय करने के लिए जाता है। जहां तक बैंकिंग व्यवहारों का संबंध है, ग्राहक एक व्यक्ति है जिसकी राशि बैंक ने इस आधार पर स्वीकार कर ली है कि खाते की जमा राशि की सीमा तक वह धनादेश का भुगतान करता रहेगा, चाहे ग्राहक का बैंक से संबंध स्थापित हुए बहुत कम समय हुआ हो या बहुत अधिक हो गया हो। तो इस प्रकार से बैंक और ग्राहक के बीच में खाता खुलते ही एक संबंध बन जाता है। आप बैंक और ग्राहक के बीच में संबंधों की अब हम बात करते हैं। देखिए, बैंकर और ग्राहक के बीच भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध होते हैं। जैसे न केवल बैंक कभी ऋणदाता, कभी प्रन्यासी, तो कभी अभिकर्ता, तो बल्कि ग्राहक कभी ऋणी, जमा करता एवं कभी प्रापक या लेखक होता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने पढ़ने की दृष्टि से एक चार्ट आपको वीडियो में दिख रहा है। पहले आप इसको समझिए, फिर हम एक एक बिंदु का अध्ययन करेंगे। बैंक और ग्राहक के बीच में जो संबंध होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। उनके संबंधों को स्पष्ट करने के लिए हम दो तरीके अपना सकते हैं। देखिए, पहले जो संबंध होते हैं वो सामान्य संबंध होते हैं, यानी जनरल रिलेशनशिप होती है। और जनरल रिलेशनशिप में क्या हो सकता है? जनरल रिलेशनशिप में चार बिंदु आपको दिख रहे हैं। पहला बिंदु क्या है? ऋणदाता एवं ऋणी के रूप में बैंकर, एक लोन देने वाला है और एक लोन लेने वाला है, तो एक ऋणी हो गया और एक ऋणदाता हो गया, इन दोनों का संबंध। दूसरा, प्रन्यासी के रूप में, यानी एक ट्रस्टी के रूप में बैंक
और ग्राहक के बीच में संबंध। एक अभिकर्ता के रूप में, यानी ग्राहक का प्रतिनिधि बनकर भी बैंक बहुत सारे काम करता है, आप ये पढ़ चुके हो पहले। तो अभिकर्ता के रूप में बैंकर और ग्राहक के बीच क्या रिलेशनशिप होती है। और एक परामर्शदाता के रूप में बैंकर, एक एडवाइजर, ठीक है, उसके बीच में भी, परामर्शदाता के रूप में भी दोनों के बीच में संबंध होता है। और कुछ बैंक और ग्राहक के बीच में कुछ विशेष संबंध भी होते हैं। और विशेष संबंधों में क्या आता है, पहला देखिए क्या है, चेकों के भुगतान करने का वैधानिक दायित्व है। यदि आपके पास ग्राहक का कोई चेक आता है बैंक के पास, उसका भुगतान करने का वैधानिक दायित्व जो है वो बैंक का बनता है। दूसरा, खातों की गोपनीयता बनाए रखने का वैधानिक दायित्व है। आप बैंक में जाके किसी और के खाते नंबर देके आप पूछो, हाँ भाई इस अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो बैंक आपको नहीं बताएगा। बैंक आपको आपके खाते का ही बैलेंस बताएगा पासबुक लेके जाने पे, ठीक है। तीसरा, बैंकर के कुछ अधिकार होते हैं ग्राहक के प्रति, जैसे ग्रहणाधिकार है, भुगतान के नियोजन का अधिकार है, प्रतिसाद का अधिकार है, ब्याज, कमीशन, प्रभार, व्यय आदि वसूल करने का अधिकार है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि बैंक और कस्टमर के बीच में सामान्य संबंध तो हम सब जानते हैं, कुछ विशेष संबंध भी होते हैं। और हमारा सबका बैंकों के अंदर अकाउंट है, और वो क्यों है, क्योंकि बैंक जो होता है वो हमारे धन को, हमारी संपत्ति को, हमारे पैसे को सुरक्षित रखता है, और कुछ कम ज़्यादा जो भी देता है कुछ ना कुछ बदले में हमें इंटरेस्ट भी चुकाता है। लेकिन मूल धारणा आम व्यक्ति की ये है कि बैंक में मेरा पैसा जो है वो सुरक्षित है। कोई व्यक्ति कभी बैंक में जाए और बैंक उसको ये कह दे कि भाई आज पैसे नहीं, आप कल आना, तो लोग बैंकों में अपना खाता खुलवाने नहीं जाएंगे। ऐसा बैंक कभी नहीं कह सकता। यदि कार्य के दिनों में, वर्किंग आवर्स में आप जाते हो, आपका पैसा बैंक में है, तो बैंक को आपको वो पैसा देना ही पड़ेगा, बैंक कभी मना नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स, ये बैंक और ग्राहक के बीच में संबंध का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से प्राय क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है, ठीक है। तो बैंक, सबसे पहले बैंक क्या होती है, एक छोटी सी आप इसमें परिभाषा लिख देंगे अपने हिसाब से। ज़्यादा परिभाषाएं लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे यदि बैंक का ही प्रॉपर क्वेश्चन पूछा जाए, बैंक क्या होती है, बैंक की विशेषताएं बताओ, कार्य बताओ, वो अलग अलग चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप उसके ऊपर ज़्यादा जाइए। यहाँ पे आपका जो मेन पॉइंट है वो बैंक और ग्राहक के बीच में संबंध का है। तो आप एक छोटी सी परिभाषा अपने शब्दों में बैंक की दे दीजिए और ग्राहक के बारे में बता दीजिए। उसके बाद बैंक और ग्राहक के बीच में संबंध को स्थापित करने के लिए इस प्रकार का एक जो चार्ट आपको दिख रहा है, इस प्रकार का एक चार्ट बना दीजिए, ताकि ये क्लियर हो जाए कि बैंक और ग्राहक के बीच में इस टाइप से दो प्रकार के संबंध होते हैं। ये संबंध हमको पढ़ने हैं, आपको दिखाने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये तो एक नॉर्मल सी मैंने आपको बात बता दी कि भाई ये सामान्य और विशेष संबंध होते हैं। अब हम एक एक संबंध को विस्तार से स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सामान्य संबंध जो हैं हमारे, उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।